बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? हमारी एक्सरसाइज 1.3 साइंस ग्रुप का मैथ हम कर रहे हैं। क्लास 10th है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ी सी हम इसके थ्योरी को समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक टाइप की क्वेश्चंस नहीं है, डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस है और उन सब का हमने क्या फाइंड आउट करना है? सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसमें 5 टाइप की इक्वेशंस हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। तो पहली टाइप क्या है? ये है जी पहली टाइप की इक्वेशन इस तरह की होगी कि ए एक्स की पावर 4 होगी हायर पावर, फिर बी के साथ जो वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी? 2 होगी, और सी के साथ वेरिएबल जो होगा उसकी पावर क्या होगी? 0 होगी। मतलब कि यहाँ पर एक्स नहीं होगा, खाली कांस्टेंट होगा। ये है टाइप 1। उसके बाद टाइप 2 पे आ जाओ तो वो इस तरह की होगी। ए पी ऑफ एक्स, ए जो है वो हमारा कोफिशेंट है, पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। दूसरी टाइप जो है वो इस तरह की होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह की होगी। रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप इस तरह की, मतलब कि ए एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स प्लस बी विदाउट स्क्र, वही सारी टर्म एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी। या इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो वो इस तरह की इक्वेशन होगी। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3, ग्रेजुअली डिग्री जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। ठीक है, ये है हमारी कौन सी टाइप? 3 टाइप है। ठीक है, इसके बाद अगर हम 4 टाइप की तरफ चलें, टाइप 4 क्या है हमारे पास? ये है, वो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। टाइप 4 में हमें क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो इक्वेशंस होंगी उनको पढ़ेंगे। टाइप 5 जो है वो इस तरह की होगी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन उसने दी हुई, वो कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी होंगे। ये है ऑल 5 टाइप्स जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में सॉल्व करनी है। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देख के हमारे जहन में फ़ौरन से पहली टाइप आ जाती है। ये देखें, ऐसी है ना, हमारा क्वेश्चन ऐसा ही है। ए की पावर ए एक्स की पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइप 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसको आपको याद पड़ता होगा कि हमने 1.2 जब सॉल्व की थी तो उसमें भी हमारे जो क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो के थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी, बस हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया था तो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए थे। अब इसमें क्या है, ये रीअरेंज करने से प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे। इसमें हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इधर भी हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस को पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसके ऊपर हम चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, चाहे हम लोग फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इनके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। लेकिन इक्वेशन हमारी किस में होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, और x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ y पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x की पावर 4 है वहाँ वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो पहले हमारे पास x की पावर 4 है तो उधर हम पुट करते हैं 2 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये देखें बच्चों, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये देखें जी, हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या था कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 10 होगा, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो हम इसको जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 वाई स्क्वायर, 10 की टेबल में इसको हम कर लेते हैं 10 वाई माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देखें अब 10 को इधर क्या है? 1 है,
10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10 आता है, और 10 को 1 में जमा करते हैं तो 11 आता है। यही हमारी कंडीशन थी। अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, 2y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5, इधर हम क्या लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 0। जब हमारा ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एक ही जैसी चीज़ें बन रही होती हैं तो वो कन्फर्मेशन होती है कि हमारी तजज़ी जो है, हमारी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगला पेयर क्या था, y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और y इज़ इक्वल टू 5 होगा। अब ये भी इक्वल टू 0 करके यहाँ से वैल्यू निकाली हमने, 2y इज़ इक्वल टू 1 और y इज़ इक्वल टू 1/2, और इधर क्या आ रहा है y इज़ इक्वल टू 1/2 और y इज़ इक्वल टू 5। अब बच्चों आंसर तो हमारा x वेरिएबल में था और हमने लेट भी किया हुआ था कि x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है। अब जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, y पुट करेंगे, फिर ही हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। तो चलो जी हम पुट करते हैं, एज x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, ठीक है। तो अब हम y की जगह क्या पुट कर देते हैं, y इधर ही रहने दो, x स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, सॉरी x स्क्वायर इधर ही रहने दो और y की जगह हम पुट कर देते हैं 1/2 और x स्क्वायर की जगह y की जगह 5। अब हमें तो सिर्फ x में वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी x का अंडर रूट और साथ में 5 का अंडर रूट, ठीक है। ये x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और x हमारे पास क्या आ जाएगा। अब ये देखिए प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, अगर तो प्रॉपर स्क्वायर होता तो फिर हम प्रॉपर स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखते और उसको क्या कर देते, डिवाइड कर उसमें लिख देते, प्लस माइनस के साथ लिख देते। लेकिन अब हमारा प्रॉपर स्क्वायर में नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 और इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब है 1 का भी अंडर रूट और 2 का भी अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास रूट आ रही है x की प्लस 1/2 अंडर रूट और दूसरी क्या आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट 5। सोल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ऑफ x क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 कोमा प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये क्या है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, इस सारी चीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले आए हैं। 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर, ये 4 जो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और 4 प्लस का हो जाएगा। यहाँ भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है, एक्स स्क्वायर को क्या करना है y के इक्वल पुट कर देना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है और x की पावर 4 जो है वो y स्क्वायर होगी, ठीक है। तो अब ये देखें x की पावर 4 की जगह हम y स्क्वायर पुट कर देते हैं, माइनस 9 x की जगह y, एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 9 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 8 आ जाए। तो ये क्या है, ये ऐसे ही पॉसिबल है 8y माइनस वाई, लेकिन ये भी माइनस का तो उसके साथ भी माइनस। अब 8 जिसके साथ कुछ नहीं वो 1 और 8 9 हो गए, ये कंडीशन कंप्लीट होगी। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई वाली भी हो गई पूरी। तो हमारी क्या हो गई यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी हो गई। अब हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 2y, अंदर क्या बचेगा y माइनस 4, इधर से हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2y किसके इक्वल है, 2y -1 और y -4, ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। अब इनको अलग अलग से 0 के इक्वल कर लेते हैं।
y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब 2y इज़ इक्वल टू वन और y इज़ इक्वल टू फोर। फिर y इज़ इक्वल टू वन बाई टू और y इज़ इक्वल टू फोर। अब हमने तो लेट किया हुआ था कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, इसके बराबर है, और एक्स की पावर फोर वाई स्क्वायर के बराबर। अब जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर की इक्वल पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई की जगह हम पुट कर लेते हैं वन बाई टू और इधर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई की जगह फोर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये देखो ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ ही बस पुट की हैं। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए तो हम x ऐसे ही रहने देते हैं। फिर वो पहले वाला प्रोसेस वन ओवर अंडर रूट टू लेकिन प्लस माइनस में। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या लिया है, अंडर रूट लिया है। इधर भी आ जाएं तो x का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इधर लेंगे फोर का अंडर रूट, तो फोर को मैं डायरेक्टली स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेती हूँ क्योंकि फोर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है किसका, टू का। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू और इधर आ गई x की वैल्यू प्लस माइनस टू। ठीक है, सोल्यूशन सेट अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू और प्लस माइनस टू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अब इधर मैंने लिखा हुआ था वेयर इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री, जी ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। अब ये देखें, अब इसमें भी वही है कि अब पावर क्या है, वन बाई टू है और वन बाई फोर है, माइनस टू है, तो हम इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। इसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे। फाइव एक्स की पावर वन बाई टू माइनस सेवन एक्स की पावर वन बाई फोर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी इधर तो इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लेट क्या करना है, एक्स की पावर वन बाई फोर इज़ इक्वल टू टू इज़ इक्वल टू वाई और x की पावर वन बाई टू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, वो देखिए कैसे पता चलेगा आपको। अब ये देखें, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ इस चीज़ का तो वो क्या आ जाता है, टू बाई फोर और इधर स्क्वायर आ जाता है, टू बाई फोर जो है वन बाई टू बन जाता है। यहाँ देखें x की पावर वन बाई फोर इज़ इक्वल टू वाई और इधर इधर अगर इसी इक्वेशन का मैं स्क्वायर लूँ तो वो ये बन जाएगा टू बाई फोर, तो इधर ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर x की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है और x की पावर वन बाई फोर इज इक्वल टू वाई है। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर हमारे पास x की पावर वन बाई फोर है वहाँ y पुट करना है और जहाँ पर वन बाई टू वहाँ पर वाई स्क्वायर। तो हमारी फाइव के साथ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर और माइनस सेवन के साथ क्या आ जाएगा, y प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फाइव टू ज़ार टेन, तो ये तो इसी नंबर से हो जाएगा, फाइव वाई स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टू वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। अब हम पेयरिंग कर लेते हैं, तो फाइव वाई कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो वाई माइनस वन और यहाँ पे हम सिर्फ माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, वो क्या आएगा, वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने माइनस लिया तो इसलिए यहाँ पे अंदर माइनस लगाया कि प्लस माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो हमारे पास फाइव वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारे पास फाइव वाई किसके इक्वल आ जाएगा, टू के इक्वल और y इज़ इक्वल टू वन। अभी यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी टू बाई फाइव। ठीक है, और y की एक वैल्यू क्या आएगी, वन। फिर यहाँ पर आ जाओ तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे और हम फर्दर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब x की पावर ये देखें, हमने क्या लेट किया था, x की पावर फोर जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। इधर नहीं पुट करना, हमने इधर पुट करना है क्योंकि हमारी y में वैल्यू आ रही है, y स्क्वायर में नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर वन बाई फोर इज़ इक्वल टू टू बाई फाइव सॉरी, और x की पावर वन बाई फोर इज़ इक्वल टू वन। अब हमने, आपको पता बच्चों, हम लोग अगर ये लिखते हैं खाली तो इसका क्या मतलब है, वन बाई टू। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हम लोग यहाँ पे कोई फोर लगा दें तो वो क्या है, वन बाई फोर है। कोई नंबर लगा दें तो वही जो है वो वन बाई में आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या है,
1/4 है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, अब इसका फोर्थ रूट लेंगे, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर, ये देखिए यूँ कर लें, ये x की पावर 1/4 है और ये 4 ले रही हूँ मैं। इधर भी आ जाओ तो 2/5 और x की पावर 4 ले लिया हमने। तो ये आपस में इसको यूँ लिख सकते हैं हम 1/4 और ये वाला 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर x का एक सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, +-2/5 फोर्थ रूट, और दूसरा क्या आ जाएगा x की पावर 1, क्योंकि 1 की जितनी भी पावर ले लो वो क्या है 1 ही रहेगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह समझ लग गया होगा। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले आपको इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन की टाइप देखनी कि वो क्या है, फिर उसके हिसाब से ही हम लोग कोई मेथड सिलेक्ट करते हुए उस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।